गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू ब्राइट विनर क्लासेस। ब्राइट विनर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ये हमारी इंग्लिश की सीरीज़ चल रही है फॉर बीएड एंड अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम। जहाँ पर भी आपको इंग्लिश पूछा जाता है वहाँ पर आप उस एग्ज़ाम के लिए आप यहाँ से इंग्लिश पढ़ सकते हैं। ओके, सो ऑलरेडी 3 लेक्चर्स हो चुके हैं। ये आज 4th क्लास है हमारी और आज हम पढ़ेंगे सिंगल वर्ड फॉर ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इसे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या फिर वाक्यांशों के लिए एक शब्द भी कहते हैं। जब हम 4-5 वर्ड से बने हुए किसी भी सेंटेंस के लिए, मतलब किसी भी सेंटेंस के बदले जब हम कोई एक शब्द यूज़ करते हैं सो उसे ही हम यहाँ पर पढ़ेंगे, उसे ही हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। सो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमें टोटल ये 80 पढ़ने हैं। इस बुक में 80 है। सो अगर आप इससे ज़्यादा किसी अदर सोर्स से पढ़ सकते हैं, अगर आपके पास बुक्स है आप याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर बुक नहीं है आपके पास तो आप लोग कम से कम ये 80 भी याद कर लेंगे। सो आपके बहुत सारे एग्ज़ाम इससे कवर हो जाएंगे। ओके, क्योंकि एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछते हैं। अगर एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 क्वेश्चन पूछते हैं। 2 या 3 भी मैंने ज़्यादा बोल दिया। आई होप 1 या कभी कभी 2 पूछ लेते हैं क्वेश्चन, उससे ज़्यादा नहीं आता है। सो अगर आप 80 याद कर लेंगे तो आई होप आपका 1-2 क्वेश्चन यहाँ से बहुत ईजिली कवर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है वन हु कैन नॉट हियर। वो इंसान जो सुन नहीं सकता है। सो उसे हम डीफ कहते हैं। डीफ यानी कि बहरा। सो बहरा इंसान ही तो सुन नहीं सकता है ना। सो अगर हम कहते हैं वो जो सुन नहीं सकता है या फिर अगर हम लोग बहरा कहेंगे तो ये दोनों वर्ड का मीनिंग, ये दोनों बात का मीनिंग एग्जैक्ट सेम होगा। इसीलिए हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं कि एक पूरे सब्स्टिट्यूट, एक पूरे सेंटेंस के बदले जब एक वर्ड सिर्फ हम यूज़ करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है वन हु कैन नॉट स्पीक। वो इंसान जो बोल नहीं सकता है। तो इसका हो जाएगा डम्ब। डम्ब यानी कि गूंगा। बोल नहीं सकता तो वो गूंगा ही हुआ ना। नेक्स्ट है वन हु कैन नॉट सी, जो देख नहीं सकता है। इसका हो जाएगा ब्लाइंड। ब्लाइंड के मीनिंग होता है अंधा। नेक्स्ट है वन हु कैन नॉट रीड और राइट। वो जो लिख पढ़ नहीं सकता है, ना लिख सकता है ना पढ़ सकता है। ये हो जाएगा इलिटरेट। इलिटरेट वर्ड के मीनिंग होता है निरक्षर। ओके, यानी जिसे पढ़ना लिखना ना आता हो। नेक्स्ट है वन हु कैन नॉट पे हिज डेब्ट। जो अपना कर्ज अदा ना कर सकता हो, अपना कर्ज चुका नहीं सकता हो। सो इसे हम कहेंगे या तो बैंकरप्ट या फिर इंसॉल्वेंट। ठीक है, ये इसका मीनिंग होता है, ये बैंकरप्ट और इंसॉल्वेंट इस वर्ड के एग्जैक्ट मीनिंग होता है दिवालिया हो जाना। ओके, चलिए नेक्स्ट है वन हु इज़ लाइक्ड बाय द पीपल। वो जो लोगों द्वारा पसंद किया जाता है। ये हो जाएगा पॉपुलर। पॉपुलर के वर्ड के मीनिंग होता है प्रसिद्ध। ओके, अब प्रसिद्ध है, लोगों द्वारा पसंद किया जा रहा है तो पॉपुलर ही हुआ ना। नेक्स्ट वर्ड है वन हु नोज एवरीथिंग। वो जो सब कुछ जानता है। ये हो जाएगा ऑमनिसिएंट। ऑमनिसिएंट वर्ड के मीनिंग होता है सर्वज्ञाता। नेक्स्ट है वन हु इज़ ऑल पावरफुल। वह जिसके पास सभी शक्तियाँ हैं। ये हो जाएगा ऑमनीपोटेंट। ऑमनीपोटेंट वर्ड के मीनिंग होता है सर्वशक्तिमान। नेक्स्ट है वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। वह जो चीज़ों के ब्राइट साइड को देखता है, यानी चीज़ों के पॉजिटिव साइड को देखता है। ये हो जाएगा ऑप्टिमिस्ट। ये कहते हैं आशावादी। इसे हम कह सकते हैं जैसे पॉजिटिव विचारों वाला इंसान जो होता है उसे ही ऑप्टिमिस्ट कहते हैं। 10 नंबर है वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग। वो जो चीज़ों के डार्क साइड को देखता है, यानी जो नेगेटिव लोग होते हैं, नेगेटिव सोच वाले लोग होते हैं, वो हमेशा डार्क साइड को ही देखते हैं। तो उनके लिए एक वर्ड हम यूज़ करते हैं, वो होता है पेसिमिस्ट। इसे कहते हैं निराशावादी। ओके, नेक्स्ट है वन हु डज़ नॉट बिलीव इन गॉड। वो जो गॉड में विश्वास नहीं रखता है, वो होता है अथीस्ट। अथीस्ट वर्ड के मीनिंग होता है नास्तिक। नेक्स्ट है वन हुज हस्बैंड इज डेथ। वो जिसका पति मर चुका हो, यानी वो स्त्री जिसके पति की मृत्यु हो चुकी है तो उसे हम कहेंगे वीडो। और वीडो वर्ड के एग्जैक्ट मीनिंग होता है विधवा। नेक्स्ट है वन हु स्पीक्स फॉर अदर। वो जो दूसरों के लिए बोलता है, यानी दूसरों के लिए आवाज़ उठाता है, उसे कहते हैं हम स्पोक्समैन। ओके, नेक्स्ट है वन हु कैन हिट द मार्क। वो जो निशाने पर हिट करता है या फिर निशाना लगाता है, उसे कहेंगे मार्क्समैन, यानी तीरंदाज, निशानेबाज। ये है। नेक्स्ट है अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर बरीड। वो जगह जहाँ डेड बॉडीज अर्थात लाशें दफन की जाती हैं, उसे कहते हैं सिमेट्री। सिमेट्री मतलब कब्रिस्तान हो गया, वैसे कब्रिस्तान को ग्रेवयार्ड भी कहते हैं। नेक्स्ट है अ प्लेस फॉर वॉशिंग हैंड्स एंड फेस।
वो हाथ और मुंह धोने वाली जगह, ओके, जहाँ पर हम या तो हाथ धोते हैं या मुंह धोते हैं, उसे कहते हैं लेबोरेटरी, ओके, लेबोरेटरी। चलिए नेक्स्ट है ए प्लेस फीटेड फॉर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। वो जगह जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए बनाई गई हो उसे हम लेबोरेटरी या फिर प्रयोगशाला कहते हैं। नेक्स्ट है अ प्लेस फीटेड अप फॉर रीडिंग एंड स्टडी। वो जगह जो पढ़ने के लिए बनाई गई हो उसे कहते हैं लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय। नेक्स्ट है अ प्लेस वेयर बर्ड्स एनिमल्स etc आर केप्ट। वो जगह जहाँ बर्ड्स एनिमल्स ये सब रखे गए हों, चिड़िया पक्षी रखे गए हों, उसे कहते हैं जू। नेक्स्ट वर्ड है नेक्स्ट 20 नंबर है ए प्लेस वेयर क्लॉथ्स आर क्लीन्ड। वो जगह जहाँ कपड़े धोए जाते हों या कपड़े साफ़ किए जाते हों उसे कहेंगे लॉन्ड्री, ओके। लॉन्ड्री में कपड़े धुलने के लिए लोग देते हैं, सो लॉन्ड्री में क्या होते हैं, कपड़े धुलते हैं। नेक्स्ट है ए प्लेस वेयर टिकट्स आर सोल्ड। वो जगह जहाँ टिकट्स बेची जाती है उसे कहते हैं बुकिंग ऑफिस, ओके। आपने रेलवे स्टेशन पर सुना होगा जहाँ पर से आप लोग टिकट खरीदते हो उसे बुकिंग ऑफिस ही कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा डैट विच कैन नॉट बी रीड। वो जो पढ़ा ना जा सके उसे कहेंगे इलिजिबल यानी अपठनीय, जिसे पढ़ा ना जा सके। नेक्स्ट है डैट विच कैन नॉट बी हियर्ड। वो जो हम सुन नहीं सकते हैं या फिर जिसे सुना ना जा सके उसे कहेंगे इनऑडिएबल। अब आप सोच रहे होंगे क्या नहीं लिखा जा सकता है, क्या नहीं पढ़ा जा सकता है, क्या नहीं सुना जा सकता है, तो मैं बता दूं डैट विच कैन नॉट बी रीड। अगर हमने किसी को घिचपिच राइटिंग में कुछ लिख कर दे दिया तो वो सामने वाला उसे पढ़ नहीं पाएगा, सो उसे इलिजिबल कहेंगे यानी कि अपठनीय है, ठीक है। मतलब लिखा तो है कुछ लेकिन उसे कोई पढ़ नहीं पा रहा है। अब नेक्स्ट है डैट विच कैन नॉट बी हियर्ड। वो आवाज़ जो हम सुन नहीं सकते हैं। सो आपने साइंस में क्लास 8-9 में पढ़ा होगा कि हमारी ह्यूमन ऑडिएबल रेंज है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, यानी हम जितनी भी आवाज़ें सुनते हैं वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच की होती है, तभी हम वो आवाज़ सुन पाते हैं, तो वो होती है ऑडिएबल रेंज। लेकिन अगर हमें 20 हर्ट्ज से कम की आवाज़ या फिर 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की आवाज़ हमें सुनाई जाए तो हम नहीं सुन सकेंगे, उसे इनऑडिएबल ही कहते हैं। नेक्स्ट है डैट विच कैन नॉट बी क्योर्ड, यानी जिसका इलाज ना किया जा सके उसे कहेंगे इनक्योरेबल। बहुत सारी बीमारियां इनक्योरेबल होती हैं यानी जिसका इलाज नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है डैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड। वो जिसे सही नहीं किया जा सकता है उसे कहेंगे इनकरेजेबल, ओके। इनकरेजेबल का मीनिंग भी वही होता है जिसे सही ना किया जा सके। नेक्स्ट है डैट विच कैन नॉट बी रिपेयर्ड। जिसे रिपेयर ना किया जा सके, जिसे अगर कोई चीज़ टूट चुकी है तो उसे रिपेयर ना किया जा सके, बनाया ना जा सके, तो उसे कहेंगे इररिपेयरेबल, ओके, यानी रिपेयर ना होने वाली चीज़। नेक्स्ट है डैट विच कैन नॉट बी डिवाइडेड। जिसे डिवाइड ना किया जा सके, जिसे तोड़ा ना जा सके, उसे कहेंगे इंडिविजिबल, ओके, यानी उसे डिवाइड नहीं किया जा सकता है, उसे 4-5 अलग अलग भाग में तोड़ा नहीं जा सकता है। नेक्स्ट है डैट विच कैन नॉट बी सीन। जो हम देख नहीं सकते या जिसे देखा ना जा सके वो हो जाएगा इनविजिबल यानी अदृश्य। नेक्स्ट है डैट विच इज़ कॉन्ट्रैरी टू लॉ, यानी जो नियम जो लॉ के, जो कानून के खिलाफ है, ओके, कानून के विरुद्ध है, उसे कहेंगे हम इल्लीगल, मतलब अवैध, ओके। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ओके, डैट विच कैन नॉट बी सॉल्व। जिसे सॉल्व ना किया जा सके उसे कहेंगे इनसॉल्यूबल, ओके। यहाँ पर तो है जिसे सॉल्व ना किया जा सके उसे कहेंगे इनसॉल्यूबल, बट जब जैसे हम लोग चीनी को पानी में घोलते हैं तो वो क्या होता है, घुल जाता है, तो उसे हम कहते हैं सॉल्यूबल। और अगर हमने पानी में कंकड़ पत्थर मिलाना, मिक्स करना स्टार्ट कर दिया तो वो नहीं घुलेगा, वो मिक्स नहीं होगा, तो उसे भी हम इनसॉल्यूबल ही कहेंगे। बट यहाँ पर दिया गया है डैट विच कैन नॉट बी सॉल्व, ठीक है। जो चीज़ सॉल्व ना हो सके, अगर किसी मामले को हम सुलझा ना सके तो उसे भी इनसॉल्यूबल ही कहेंगे, ओके। या फिर अगर हमने किसी मैथ का सम है और हम लोग सॉल्व नहीं कर सके तो उसे भी इनसॉल्यूबल ही कहेंगे। नेक्स्ट है डैट विच इज़ फाउंड एवरीवेयर। वो जो हर जगह पाया जाता है, डैट विच इज़ फाउंड एवरीवेयर, वो जो हर जगह पाया जाता है या हर जगह ईजिली उपलब्ध हो जाता है उसे हम कहेंगे यूनिवर्सल यानी वैश्विक, ओके। नेक्स्ट है डैट विच कंड्यूसेस टू हेल्थ, ठीक है, जो हेल्थ को कंड्यूस करता है उसे कहेंगे
होलसम। नेक्स्ट है वर्क फॉर विच नो सैलरी इज पेड। वो काम जिसके लिए हमें सैलरी पेड ना की जाती हो उसे कहेंगे ऑनररी। ओके, ऑनररी, एच साइलेंट है, ऑनररी पढ़ेंगे इसको। नेक्स्ट है रेमेडी फॉर ऑल डिजीज। ओके, एक कोई भी एक रेमेडी, कोई भी एक नुस्खा जो हर बीमारी में काम कर जाए उसे कहेंगे पैनिकिया। ओके, यानी कोई भी एक नुस्खा कह सकते हैं, रेमेडी कहते हैं नुस्खा को, जो हर बीमारी में काम कर जाए उसे पैनिकिया कहेंगे। नेक्स्ट है अ वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू अनदर। वो वर्ड जो आपस में जिनके मीनिंग अलग अलग हों उसे हम कहेंगे एंटोनिम्स। अभी लास्ट वीडियो में हमने एंटोनिम्स, सिनोनिम्स सब पढ़ा है, सो आपको पता होगा एंटोनिम्स कहते हैं अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स को। नेक्स्ट है ए वर्ड हैविंग द सेम मीनिंग एज अनदर, यानी वो वर्ड जिसके मीनिंग सेम हो उसे हम सिनोनिम्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है द लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। अपने जीवन की कथा अगर कोई व्यक्ति खुद से लिखता है तो उसे कहेंगे ऑटोबायोग्राफी। और स्टूडेंट एक चीज़ नोट कर लीजिए, अगर रहे द लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय अदर तो उसे हम बायोग्राफी कहेंगे। अगर आपके जीवन की कथा आपने खुद लिखी तो वो हो जाएगा ऑटोबायोग्राफी, और आपके जीवन की कथा किसी और ने लिखी तो वो होगा सिर्फ बायोग्राफी। चलिए नेक्स्ट है ए डिजीज़ और एक्सीडेंट दैट एंड्स इन डेथ। कोई बीमारी या कोई एक्सीडेंट, कोई दुर्घटना जिसके अंत में मृत्यु निश्चित है उसे फैटल कहेंगे। फैटल का मतलब ये होता है बिल्कुल, अब मतलब वो डिज़ीज़ है, जैसे फैटल डिज़ीज़ आपने सुना होगा, मतलब उस डिज़ीज़ में अब बचने का कोई चांस नहीं है, मृत्यु उसका लास्ट फाइनल स्टेज है। ठीक है, नेक्स्ट है ए मैच इन विच नाइदर पार्टी विंस। वो मैच जिसमें कोई सी भी पार्टी विजेता ना रही हो उसे हम कहते हैं ड्रॉन। आपने सुना होगा मैच ड्रॉ हो गया, यानी दोनों पार्टी को सेम इक्वल रन्स आए या फिर मार्क्स आए, सो मैच ड्रॉ, कोई भी नहीं जीता। 40 नंबर है ए पेपर रिटन बाय हैंड। कोई पेपर, कोई कागज़ जिस पे हाथ से कुछ लिखा गया हो उसे कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। नेक्स्ट है फ्लावर टेस्टफुल्ली अरेंज। अगर फ्लावर को हम बहुत अच्छे से अरेंज कर दें, बहुत अच्छे से अरेंज करके बांध कर बहुत अच्छे से उसे एक तरह से कह सकते हैं, टेस्टफुली यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम फ्लावर को टेस्ट करना, फ्लावर को खाना स्टार्ट कर दें। इसका कहने का मतलब है फ्लावर को इतने अच्छे से अरेंज किया गया हो कि वो देखने में बहुत सुंदर लग रहा हो, सो उसे बकेट कहते हैं। बकेट नहीं, बकेट। ओके, बकेट। चलिए नेक्स्ट है मेडिसिन टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, यानी कि वो मेडिसिन जो पॉइजन के असर को काटने के लिए यूज़ की जाती हो। अगर किसी ने पॉइजन खा लिया है तो पॉइजन मतलब जहर, यानी उसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन उस जहर को काटने के लिए हम जो अलग से मेडिसिन उसे देते हैं उस मेडिसिन को एंटीडोट कहते हैं। ओके, सो वो मेडिसिन जो जहर के असर को काटने के लिए यूज़ की जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे एंटीडोट कहते हैं। नेक्स्ट है वर्ड फॉर वर्ड, यानी वर्ड के लिए वर्ड। ओके, वर्ड के बदले में अगर वर्ड है तो उसे वर्बाइटिम कहते हैं। ओके, वर्बाइटिम। चलिए नेक्स्ट है ऑलवेज इंक्लाइन टू फाइंड फॉल्ट, मतलब कोई भी ऐसा काम या कोई भी ऐसी चीज़ जो जिसके बारे में है कि मतलब कह सकते हैं फॉल्ट बहुत ही करीब है उसके। ओके, मतलब उसमें गलती हुई नहीं है उस काम में, लेकिन किसी भी समय गलती होने के चांसेस हैं। इंक्लाइंड, ओके, इंक्लाइंड यानी ऑलवेज इंक्लाइंड, यानी गलती की तरफ वो चीज़ झुकी हुई है, मतलब गलती कभी भी हो सकती है, अभी तक तो नहीं हुई है, यानी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा वर्स है, काफ़ी ज़्यादा परेशानी वाली है, कभी भी गलती हो सकती है, तो उसे कहते हैं क्रिटिकल। आपने सुना होगा क्रिटिकल सिचुएशन, यानी कभी भी स्थिति गड़बड़ हो सकती है, अभी हुई नहीं है मगर कभी भी हो सकती है, सो उसे कहते हैं क्रिटिकल। नेक्स्ट है फिट टू बी ईटेन, यानी खाने योग्य, फिट टू बी ईटेन मतलब उसे खाया जा सकता है, सो वो हो जाएगा एडिबल। एडिबल के मीनिंग भी होता है खाने योग्य या फिर खाई जाने वाली चीज़ें। नेक्स्ट है नो लॉन्गर इन यूज़, यानी वो चीज़ अब यूज़ के लायक नहीं रही, सो उसे हम ऑब्सोलीट भी कहते हैं। ऑब्सोलीट, ओके, यानी वो चीज़ अब यूज़ के लायक नहीं रही। जैसे हम कह सकते हैं जब कोई भी मेडिसिन एक्सपायर हो जाती है तो उसे हम यूज़ नहीं करते हैं, सो उसे हम कहते हैं एक्सपायर्ड मेडिसिन, या उसे हम ऑब्सोलीट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है विदाउट प्रिपरेशन,
बगैर किसी तैयारी के। अगर हम एग्ज़ाम देने बगैर किसी तैयारी के जाएंगे तो उसे क्या कहेंगे? एक्सटेम्पोर। ओके, एक्सटेम्पोर के मीनिंग भी होता है बगैर किसी तैयारी के। चलिए नेक्स्ट है मर्डर ऑफ सेल्फ। वेट, चलिए यहाँ ये अब है नंबर 48। देखिए मर्डर ऑफ सेल्फ यानी अपनी हत्या खुद करना। सो ये हो जाएगा सुसाइड। सुसाइड डेट मीन्स आत्महत्या। नेक्स्ट है ऑल ऑफ वन माइंड। ऑल ऑफ वन माइंड, बिल्कुल सेम दिमाग का। ओके, या फिर एक जैसी सोच वाले लोग। सो इन्हें कहेंगे हम अनएनिमस। ओके, अनएनिमस। चलिए नेक्स्ट है ऑफ वंस ओन फ्री विल। ऑफ वंस ओन फ्री विल, किसी भी एक के इच्छा से। ओके, सो ये हो जाएगा वॉलंटरी। नेक्स्ट है लाइबल टू बी इजली ब्रोकन। स्टूडेंट्स एक मिनट वेट। ओके, सो कहाँ थे हम? पीपल एट अ सोलेमन मीटिंग। ओके, कोई ऐसी मीटिंग जहाँ पर ढेर सारे लोग जमा हुए हों। सो उसे हम कहेंगे असेंबली। ओके, हमारी स्कूल में जब मॉर्निंग असेंबली होती थी तो सारे स्टूडेंट्स वहाँ पर जमा होते थे। सो उसे हम असेंबली कहते हैं जहाँ पर ढेर सारे लोग किसी एक मीटिंग के लिए जमा हुए हों। नेक्स्ट है पीपल एट अ लेक्चर और कंसर्ट। किसी भी लेक्चर में या किसी भी कंसर्ट में। ओके, किसी भी कंसर्ट तो आप लोग समझते होंगे, लेक्चर जैसे हमारे क्लास होते हैं। ओके, सो वहाँ पर जितने लोग जमा हैं उसे कहते हैं ऑडियंस। ओके, ऑडियंस यानी कि भीड़, पब्लिक जो भी वो कंसर्ट अटेंड करने या फिर लेक्चर अटेंड करने आए हों, सो उसे हम ऑडियंस कहेंगे। नेक्स्ट है पीपल इन बाज़ार और स्ट्रीट। किसी भी बाज़ार में, किसी भी मार्केट में या रोड पर जो लोग होते हैं उन्हें कहते हैं क्राउड, यानी वो भीड़ है। ओके, ओके, आगे है पीपल इन मैच और शो। किसी शो में या किसी मैच में जो लोग आए हुए हैं उन्हें हम स्पेक्टेटर्स कहते हैं। स्टूडेंट ध्यान से देखिए 52 से 55 तक। अगर किसी मीटिंग को अटेंड करने लोग आए हैं तो उसे उस मीटिंग को कहेंगे असेंबली। ओके, अगर किसी लेक्चर या कंसर्ट को अटेंड करने लोग आए हैं तो उसे ऑडियंस कहेंगे। किसी बाज़ार या रोड पे चल रहे हैं लोग को क्राउड कहेंगे। और किसी मैच या शो में अगर लोग आए हैं तो उसे हम स्पेक्टेटर्स यानी कि दर्शक कहेंगे। हर जगह पीपल है, हर जगह लोग आए हैं, लेकिन फिर भी उन्हें हम अलग अलग वर्ड्स से बोलेंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सोल्जर्स इन ए फोर्ट्रेस। ओके, किसी फोर्ट में, किसी किला में अगर सोल्जर्स गए हैं तो उसे कहेंगे हम, एक छूट गया, ए डिसऑर्डरली क्राउड ऑफ पीपल। यानी कि भीड़, लोगों की भीड़ जो किसी भी ऑर्डर में ना हो। मतलब अगर आप असेंबली में हो तो आप एक ऑर्डर में होगे, ऑडियंस हो तब भी आप ऑर्डर में होगे, ठीक है। लेकिन डिसऑर्डरली क्राउड ऑफ पीपल, जैसे कहीं पर अगर भगदड़ मच जाती है तो लोग किसी ऑर्डर में वहाँ से नहीं भागते हैं, एक लाइन बनाकर नहीं भागते, वो बस सीधे भाग जाते हैं, तो वो अनियंत्रित भीड़ होती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा मॉब, यानी कि बहुत बड़ी भीड़, बहुत ही अनियंत्रित भीड़ जिसे कंट्रोल ना किया जा सके। नेक्स्ट है सोल्जर्स इन अ फोर्ट्रेस। किसी भी किले पर अगर बहुत सारे सोल्जर्स गए हैं, फोर्ट का मतलब होता है किला। ओके, तो सोल्जर्स अगर गए हैं तो उसे हम कहते हैं गैरिसन। ओके, सोल्जर की टीम अगर फोर्ट्रेस में गई है तो उसे कहेंगे गैरिसन। नेक्स्ट है द पर्सन हु फ्लाई एरोप्लेन्स। वो इंसान जो एरोप्लेन उड़ाता है उसे हम कहते हैं पायलट। नेक्स्ट है द पर्सन हु ड्राइव आवर मोटर कार्स। वो पर्सन जो हमारी गाड़ियाँ चलाते हैं, गाड़ियाँ ड्राइव करते हैं, उसे कहते हैं ड्राइवर। नेक्स्ट है द पर्सन हु सेल्स एज स्वीट्स। वो पर्सन जो हमें मिठाई बेचता है, यानी जिनसे हम मिठाई खरीदते हैं, उन्हें कहते हैं कन्फेक्शनर्स। ओके, कन्फेक्शनर्स, कन्फेक्शनरी कहते हैं मिठाई की दुकान को, और कन्फेक्शनर्स जो मिठाइयाँ बेचते हैं, यानी हलवाई। नेक्स्ट है द पर्सन हु मेड आवर शूज़। वो पर्सन जो हमारे जूते बनाता है उसे कहते हैं कॉबलर, यानी मोची। नेक्स्ट है द पर्सन हु सेल्स अस फ्लावर। वो पर्सन जो हमें फूल बेचता है, यानी जिससे हम फूल खरीदते हैं, उसे कहते हैं फ्लोरिस्ट, यानी माली। ओके, माली। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो वही है, ये है हमारा लास्ट पेज। ओके, आइए नंबर 63 पर।
द पर्सन हु मेक लॉज फॉर अस, वो पर्सन जो हमारे लिए कानून बनाता है उसे कहेंगे लेजिस्लेटर्स। ओके, नेक्स्ट है द पर्सन हु सेल्स अस आवर पेन्स एंड पेंसिल्स, वो पर्सन जो हमें पेन्स और पेंसिल्स बेचता है, यानी पेन्स और पेंसिल्स हम जहाँ से ख़रीदते हैं तो उस जो पर्सन से हम ख़रीदते हैं उसे कहते हैं स्टेशनर्स, और हम जिस दुकान से ख़रीदते हैं उस दुकान को कहते हैं स्टेशनरी। नेक्स्ट है द पर्सन हु ब्रिंग्स अस आवर न्यूज़पेपर, वो पर्सन जो हमें न्यूज़पेपर लाकर देता है उसे कहेंगे न्यूज़ बॉयज़। ठीक है, नेक्स्ट है द पर्सन हु अटेंड द सिक इन हॉस्पिटल, किसी बीमार की देखरेख जो हॉस्पिटल में करते हैं लोग उन्हें कहते हैं नर्स। ओके, नर्स का क्या काम होता है? हॉस्पिटल में बीमार लोगों की देखभाल करना। ओके, नेक्स्ट है द पर्सन हु ब्रेक्स इनटू अ हाउस, ओके, वो पर्सन जो घर में घुस जाते हैं उन्हें कहते हैं बर्गलर। ओके, चलिए नेक्स्ट है ए पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, वो पर्सन जो ह्यूमन के गोश्त खाते हों। ओके, ह्यूमन फ्लैश, ह्यूमन का मांस खाते हों, वैसे लोगों को कैनिबल कहते हैं, आदमखोर कह सकते हैं इसे। एन एनिमल डेट लिव्स ऑन मीट, वो जानवर जो सिर्फ मीट खाते हैं, सिर्फ मांस खाते हैं, उन्हें कहते हैं कार्निवोर्स, यानी कि मांसाहारी। ए मैन हु लैक करेज, वो इंसान जिसके पास हिम्मत नहीं होता है या हिम्मत की कमी होती है उसे कहेंगे हम कोवार्ड, यानी कायर। नेक्स्ट है ए पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री, वो व्यक्ति जो अपना देश छोड़ चुका है उसे कहते हैं इमिग्रेंट, यानी अब वो यहाँ से अगर देश छोड़ के जा चुका है हमेशा के लिए तो उसे इमिग्रेंट कहेंगे। नेक्स्ट है ए पर्सन लैकिंग नॉलेज, कोई पर्सन जिसके पास नॉलेज की, ज्ञान की कमी है उसे इग्नोरेंट कहते हैं, यानी उसके पास ज्ञान नहीं है। नेक्स्ट है ए पर्सन ऑफ लो बिहेवियर कंडक्ट, ओके, जिसका बिहेवियर ख़राब हो या बिहेवियर ज़्यादा अच्छा ना हो उसे कहेंगे इग्नोबल। ठीक है, नॉबल कहते हैं उसे जिसका बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, सो इग्नोबल कहेंगे जिसका बिहेवियर ज़रा भी अच्छा नहीं है। चलिए नेक्स्ट है ए पर्सन स्किल्ड इन वेरियस लैंग्वेजेस, वो पर्सन जिसके पास बहुत सारी भाषाओं की महारत हासिल है, यानी उसे बहुत सारी भाषाएं आती हैं, उसे कहेंगे लिंग्विस्ट। ओके, लिंग्विस्ट। नेक्स्ट है एन एनिमल दैट लिव्स ऑन अनदर, वो एनिमल जो दूसरों पर निर्भर रहता है उसे कहते हैं पैरासाइट। ओके, नेक्स्ट है ए पर्सन हु वेलकम्स गेस्ट इन हिज हाउस, वो पर्सन जो गेस्ट का अपने घर में वेलकम करते हैं, यानी एक तो हो गए गेस्ट जो बाहर से हमारे घर आए और उस सूरत में हम लोग हो जाते हैं होस्ट, यानी मेज़बान। नेक्स्ट है ए पर्सन हु ईट्स नो मीट, वो व्यक्ति जो बिल्कुल भी मांस ना खाता हो। ठीक है, तो वो क्या खाएगा? अब वो वेजिटेबल्स खाएगा। ओके, सो उसे हम वेजिटेरियन कहते हैं, यानी शाकाहारी। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट्स पॉजेसिंग लाइफ, वो ऑब्जेक्ट्स जो हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं उसे कहेंगे एनिमेट। ओके, नेक्स्ट है ए लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ बुक, कोई एक लिस्ट जिसमें सिर्फ बुक्स के नाम लिखे हुए हों उस लिस्ट को हम कैटलॉग कहते हैं। ओके, कैटलॉग। और लास्ट है ए लेटर नॉट क्लेम्ड बाय एनीबडी, वो लेटर जिसे किसी के द्वारा भी क्लेम ना किया गया हो, कोई भी ये ना कहे कि वो लेटर मेरे लिए आया है, सो उसे कहेंगे डेड लेटर, यानी उसका लेने वाला कोई नहीं है, उस लेटर को अपने पास रखने वाला या उस लेटर पर अपना अधिकार बताने वाला कोई नहीं है, उसे कहेंगे डेड लेटर। सो हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर समाप्त होता है। आपको मैंने 80 बताए हैं, 81 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आप लोग इसे बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। ओके, मीनिंग के साथ मैंने इसलिए बताया ताकि आप लोग मीनिंग के साथ याद कर सकें। ओके, सो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।